नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पुरानी पेंशन, कैशलेस चिकित्सा, स्थानांतरण, पदोन्नति जैसी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना। उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के निर्देशन पर सीतापुर के हजार शिक्षकों ने जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के नेतृत्व में BSA कार्यालय के सामने पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस चिकित्सा, स्थानांतरण, पदोन्नति एवं सेवा शर्तों से जुड़ी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। बताते चले, प्राथमिक शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर पूर्व में ही ज्ञापन एवं प्रदर्शन के रूप में विरोध दर्ज करा चुका है, परंतु सरकार द्वारा अब तक उनकी मांगे नहीं सुनी गई है। विगत माह ही संघ ने सांसद व विधायक गणों के माध्यम से अपनी मांगों को संदर्भित ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा है। संघर्ष के उसी क्रम में आज जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हजार शिक्षकों ने धरना दिया। सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष द्वारा सरस्वती पूजन एवं वंदना की गई। संगठन मंत्री पुनीत कुमार शुक्ला जीतू द्वारा मांग पत्र पढ़कर सुनाया गया और सदन द्वारा पारित कराया गया। जिलाध्यक्ष रविंद्र ने कहा कि सरकार हमारी जायज मांगों को भी नहीं मान रही है। सांसद और विधायक स्वयं पुरानी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। कैशलेस चिकित्सा हो, पदोन्नति हो, ट्रांसफर हो, सभी सरकारी वादे अपूर्ण हैं। काफी समय से शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन खत्म, स्वास्थ्य बीमा खत्म, सामूहिक बीमा खत्म, सिविलियन के नाम पर प्रधानाध्यापक का पद खत्म, स्थानांतरण की जटिल व्यवस्था, पदोन्नति नहीं होना, अव्यवहारिक विद्यालय, समय परिवर्तन, जबरदस्ती ऑनलाइन कार्य लिया जाना, प्रतिदिन अनावश्यक आदेश जारी कर काम का बोझ डालकर मानसिक उत्पीड़न, नगर प्रतिकर भत्ता खत्म, परिवार नियोजन भत्ता खत्म, 8वां वेतन आयोग खत्म, 1.5 साल तक महंगाई भत्ते समेत तमाम भत्ते फ्रीज कर दिए गए हैं। मिलने वाले अवकाशों में लगातार कमी, वेतन विसंगति, ऐसे अनेक समस्याओं का सामना हर रोज शिक्षक कर रहे हैं। जिला कोषाध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि अभी भी सरकार नींद से नहीं जागी तो वो समय दूर नहीं जब सरकार ही बदल दी जाएगी। हम गांव में कार्य करने वाले शिक्षक हैं, जहां पूरे मतदान का 70% मतदाता रहता है। अगर शिक्षकों ने ठान ली तो सरकार ही बदल जाएगी। मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर ने किया। इस धरने में मीडिया प्रभारी विवेक पंडित, रत्नेश मिश्र, हंसराज, पुनीत कुमार शुक्ला, पवन सिंह, प्रदीप वर्मा, गिरिजेश अवस्थी, अश्विनी सिंह, विनोद वर्मा, राजकिशोर सिंह, सच्चिदानंद, महेंद्र पांडे, शिव सागर, नित्यानंद, दिनेश मिश्र, चंद्रशेखर, अजय सिंह, उमेश यादव, अंजलि, वंदना दीक्षित, लक्ष्मी, विजय सिंह, अनुपम मिश्र, संदीप यादव, अमित त्रिपाठी, श्रीपाल, अभय, अंजनी, मनीष रस्तोगी, विभाग मिश्र, सिद्धार्थ, पंकज, बलवीर, आलोक, मदन लाल समेत हजारों की संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से कैमरामैन श्याम गुप्ता के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम जारी है और आज ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए लेकर के चल रहा है और शिक्षक इतना सौम्य होता है फिर भी जो है उसको इतनी भीषण गर्मी में बैठना पड़ रहा है, क्या कारण है? वास्तव में शिक्षक जब से वर्तमान सरकार बनी है तब से हमारी जो जायज़ मांगे हैं सरकार उस पर फैसला न करके बल्कि शिक्षक को प्रताड़ित करने का काम हमारे उच्चाधिकारी कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप हमारी मांग थी पुरानी पेंशन बहाली की जाए। सरकार ने क्या किया, पुरानी पेंशन तो बहाल नहीं की बल्कि हमारे विभाग में विगत जब से वर्तमान सरकार आई है तब से प्रमोशन पर बिल्कुल रोक लगा दी गई और गुमराह करने का काम ऐसा किया जा रहा है कि हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद प्रमुख सचिव का और महानिदेशक महोदय का पत्र आ जाता है कि पदोन्नतियां की कार्रवाई गतिमान, लेकिन प्रमोशन का अमली जामा आज तक नहीं पहनाया गया। उदाहरण स्वरूप विभाग में 90% ऐसे विद्यालय हैं जो प्रभारी के सहारे चल रहे हैं। अर्ह अभ्यर्थी मौजूद, रिक्तियां मौजूद, फिर भी प्रमोशन नहीं हुआ और हमने विगत वर्षों में देखा कि वर्ष में 3 बार पदोन्नतियां हुई। अगर अर्ह अभ्यर्थी मौजूद रहे, रिक्तियां मौजूद रहीं तो प्रमोशन में कभी कोई बाधा नहीं आई, लेकिन वर्तमान सरकार एक भी प्रमोशन नहीं हुआ। और आप सुनिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी को लाचार बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया गया। उसको किसी विद्यालय में यदि सरप्लस टीचर हैं तो उसे हटाने का अधिकार नहीं है। आज यहाँ तक की स्थिति आ गई जहाँ पर छात्र संख्या है वहाँ पर अध्यापक नहीं है और जहाँ पर अध्यापक हैं वहाँ पर छात्र संख्या नहीं है। कैसे निपुण भारत बनेगा? तो हमारी इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुखिया
धरातल की आवाज़ को समझें, अपनी निगाह से धरातल को देखें कि बेसिक शिक्षा को बिल्कुल नष्ट करने का काम चल रहा है, उसको सुधारें। हम लोग उनके अंग हैं, हमारी जायज़ मांगों को पूरा करें और निश्चित रूप से शिक्षा में गुणात्मक सुधार आएगा। और सरकार अगर हमारी बातों पर विचार नहीं करती है तो आगामी महीनों में हम कड़े संघर्ष मार्ग पर जाएंगे, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निपुण भारत जो चल रहा है सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है, केवल कागजों पर चल रहा है। इसका उद्देश्य कभी नहीं पूरा हो सकता जब तक छात्र के अनुपात में शिक्षक की तैनाती नहीं होगी। केवल सरकार हमें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा एक चंद्रयान की व्यवस्था आई कि शाम को बच्चों को दिखाया जाएगा, बहुत ही उनका स्वागत योग्य कदम है। लेकिन क्या कभी किसी अधिकारियों ने ये सोचा कि विद्यालयों में के टेलीविज़न की व्यवस्था सरकार ने की? क्या वहाँ पर बिजली की व्यवस्था की? क्या वहाँ पर इन्वर्टर की व्यवस्था की? और अगर यहाँ व्यवस्था नहीं है तो कैसे हम दिखाएंगे? केवल प्रताड़ित करने के शाम को विद्यालय खोल के बैठ जाओ, रात को 8 बजे हमारी बहनें वहाँ से आएँ, कोई हादसा हो जाए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। केवल कागज़ पर व्यवस्थाएँ चल रही हैं और इसका अब क्या कहें इस संदर्भ में। लगभग 450 शिक्षक जुलाई में ट्रांसफर होकर के आया है, उनको आज तक पोस्टिंग नहीं हुई, विद्यालय नहीं दिया गया। हाँ, उनकी आज तक पोस्टिंग नहीं हुई। इस प्रकार से कैसे इनकी शिक्षा की वही मैं कह रहा हूँ, इन सारे की मूल जड़ में बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिकार 0 होना। आज जून में 1 जुलाई को यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, ये तीसरा महीना चल रहा है। तीसरे महीने से केवल आते हैं, हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। अगर इनको किसी विद्यालय में तैनाती दी गई होती तो बच्चों को पढ़ाते, और हमें उम्मीद नहीं है कि इस महीने भी सरकार पोस्टिंग कर देगी। ये हालात हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के प्राथमिक शिक्षक संघ आज चेतावनी स्वरूप धरना और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपेगा, और सरकार अगर इस पर कोई निर्णय नहीं देती है तो आगामी संघर्ष की घोषणा की जाएगी। यदि सरकार इसके बावजूद संघ की नहीं सुनता है तो अग्रिम कदम क्या होगा? आंदोलन होगा, और अब की आंदोलन लखनऊ की सड़कों पर होगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे सत्य घोष न्यूज़।